Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your computer teacher, Sir Amir from Satkan Education Services. This is session number 2 of chapter number 6, An Introduction to Windows. In this video, we are going to discuss remaining topics of this chapter, that is file and folder, how to create a file, how to create a folder, copying a file or folder to a different location, dragging a file or folder to different location, deleting a file or folder, creating shortcuts. File or folder. A computer file is a space on which computer's hard disk to store data. A computer file can be created under a suitable name. A folder is a group or related files. हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तो इसमें जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग में हो, वर्ड प्रोसेसर हो, ये सारी चीज़ें हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेस मखसूस की जाती है। थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए होती है अपनी हार्ड डिस्क में, जहां हम अपना ये डेटा स्टोर करते हैं। इसी को हम फाइल कहते हैं। अगर इसी फाइल को हम किसी सेपरेट पोर्शन में, सेपरेट स्पेस में रख दें तो उस स्पेस को हम फोल्डर का नाम देंगे। फर्ज करें कि आपके बैग में कुछ पोर्शंस बने हों, यानी आपकी अलग अलग बहुत सारी जेबें हों उसमें, और उसमें आप अपनी अलग अलग कॉपीज रखते हैं, किसी में कंप्यूटर की, किसी में इंग्लिश की, किसी में उर्दू की। तो ये जो आपके बैग में पोर्शंस बने हैं जस्ट लाइक अ फोल्डर, और जो आपकी कॉपीज हैं जिसमें आपने सारा काम किया है, दैट इज कॉल्ड फाइल। इस तरह हम अपनी जो फाइल्स होते हैं, अगर स्कूल में भी हम देखें तो अपनी फाइल्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनती हैं आपकी। उस प्रैक्टिकल फाइल में क्या होता है कि अपना सारा का सारा काम हमने किया हुआ होता है जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। How to create a file. A file in a word processing program can be created by following the steps below. To create a Word file, go to the desktop and right-click. Go to New Microsoft Word document. To save the file, go to the File menu and click Save As. Name the file and select the folder in which you want to save it. Click on Save. MS Word में हम किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं, यहाँ विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल देखते हैं। हाउ टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन विंडो का स्क्रीन कहलाता है और स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। हम बात कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो आपके जो ये माउस का एरो है, इसको आप ब्लैंक स्पेस पर कहीं भी ले जाइए और इसको यहाँ पर लाने के बाद अपने माउस के राइट हेड बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, अनडू डिलीट, ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, ग्राफिक ऑप्शन, न्यू। हमें क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो अपने एरो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाइए और इस पे आप सिंगल क्लिक कर दीजिए अपने माउस का लेफ्ट हैंड बटन। तो देखिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले आप माउस के लेफ्ट हैंड बटन को डबल क्लिक कीजिए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। हम इसको अपने मर्ज़ी के नाम से सेव करना चाहते हैं और अपने पर्टिकुलर स्पेस में सेव करना चाहते हैं, यानी
कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम जाएंगे अपने रिबन के ऊपर जो लगा हुआ है फाइल, यहाँ पे आप माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज़। क्योंकि हमने अपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल को सेव करना है नए नाम से, तो हम यहाँ करेंगे सेव एज़। आपके पास आएगा यहाँ ऑप्शन दिस पीसी, यानी आपके कंप्यूटर में कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। डबल क्लिक कीजिए माउस के लेफ्ट बटन को तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में ये बार है, इस बार को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ ड्राइव शो होती हैं CDE। आपने जिस ड्राइव में शो करना है या जिस ड्राइव में आपने सेव करना है उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म में नाम आ जाएंगे। आप इस डॉक्यूमेंट के जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे करते हैं TEST टेस्ट 1 के नाम से और फिर आप सेव कर दीजिए। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट 1 के नाम से सेव हो गया। ये तरीका है आपके डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का और उसको सेव करने का। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। You can create a folder on the desktop by following the steps given below. Press the right hand button on the mouse. A menu open on the desktop. Move the pointer to New to highlight it. This open another menu. Click on Folder. An icon of folder is created on the desktop. Type a name in the box below the icon to give the folder a name. How to create a folder. हम एक नया फोल्डर किस तरह से अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि जो आपका स्क्रीन है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको, दैट इज़ कॉल्ड आइकॉन। हम बनाने जा रहे हैं फोल्डर। तो कोई भी नया फोल्डर बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अपने माउस के एरो को ब्लैंक स्पेस पे लेके आना है और ब्लैंक स्पेस पे लाने के बाद आपने सबसे पहले माउस का राइट हैंड बटन क्लिक करना है। जैसे ही हम राइट हैंड बटन क्लिक करेंगे कि जैसे पहले बताया गया था कि एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। हमें यहाँ फोल्डर बनाना है तो हम जाएंगे न्यू के ऊपर, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और सब मेन्यू आ जाता है, यानी एक और विंडो ओपन हो जाती है। हमने यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू फोल्डर, तो हम देखेंगे यहाँ पे फोल्डर कहाँ आ रहा है। फोल्डर देखिए सबसे ऊपर ये रहा फोल्डर। जैसे ही आप यहाँ पर माउस के एरो को लेके जाएंगे और ले जाकर अपना लेफ़्ट हैंड बटन माउस क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये फोल्डर आपका न्यू फोल्डर है, इसलिए इसका नाम भी न्यू फोल्डर के नाम से ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको कोई नया नाम देना तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कोई भी नया नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम देते हैं राइट, RIGHT राइट। राइट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए या माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को क्लिक कर दीजिए तो आपका ये जो फोल्डर है ये राइट नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस फोल्डर में जाना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपल क्लिक कीजिए तो ये आपका फोल्डर ओपन हो गया, राइट। Copying a file or folder to a different location. Suppose you have two folders, write and byte. The right folder contains a file called test. Select the file test in the active window right by clicking on its icon. Right click on the icon to open menu. Move the pointer to copy and click on it. Now select the inactive window byte. Right click on an empty space to open a menu. Move the pointer to paste and click on it. Copying a file or folder to a different location. हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को किसी दूसरी जगह पर कैसे कॉपी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक फ़ोल्डर बना है बाइट के नाम से, एक फ़ोल्डर बना है हमारा राइट के नाम से और एक हमारे पास वर्ड की फ़ाइल बनी हुई है टेस्ट के नाम से। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने राइट फोल्डर को अगर यहाँ से उठाकर
बाइट में कॉपी करना है या कहीं और कॉपी करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। जो आपका फोल्डर है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर आप माउस के एरो को ले जाइए और राइट हैंड साइड का बटन क्लिक कीजिए। जैसे आप राइट हैंड साइड का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन में आपके पास आ रहा है कॉपी का ऑप्शन। अपने माउस के एरो को कॉपी पे ले जाइए और सिंपल लेफ़्ट माउस बटन क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, ये आपका जो फोल्डर था ये कॉपी हो गया है। अब इसको आप कहाँ पर रखना चाह रहे हैं आपने ये देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बाइट है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये कॉपी हो जाए, तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर ले जाकर माउस के राइट हैंड बटन को दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है पेस्ट का ऑप्शन। जैसे ही आप पेस्ट पे लेफ़्ट हैंड माउस बटन क्लिक करते हैं तो आपका देखिए वो फोल्डर यहाँ पर कॉपी हो गया। ये था आपका तरीका किसी भी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आपने कोई भी फाइल कॉपी करनी है तो वही तरीका होगा कि माउस के राइट हैंड बटन को क्लिक करेंगे, कॉपी पे जाएंगे और हमने जहाँ पर उसको पेस्ट करना है हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि राइट जो फोल्डर है इसके अंदर हमारी ये फाइल कॉपी हो जाए तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर कॉपी हो गई। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Dragging a file or folder to a different location. You might wish to move a file or folder to a new folder without keeping a copy in the original folder. Click on the icon of the file test without releasing the button. With the button pressed, drag the pointer to the byte. Release the button. Different location. इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी फाइल विदाउट कॉपिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है तो हम किस तरह से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो फोल्डर बने हुए हैं, राइट और बाइट और राइट का, और एक हमारे पास फाइल बनी हुई है टेस्ट की। हमने पहले क्या किया था कि हमने कॉपी करने के लिए अपने राइट हैंड साइड माउस बटन को क्लिक किया था, कॉपी किया था और पेस्ट किया था। अब हमने क्या करना है कि विदाउट कॉपिंग हमें इस फाइल को राइट फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है या कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे कि अपने माउस के एरो को उस फाइल या उस फोल्डर पे लेके जाएंगे जिसको हमने विदाउट कॉपिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या कॉपी करना है। ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर, हमने क्या करना है कि अपने माउस के एरो को उस फाइल पर लेके जाएंगे, अपने लेफ़्ट हैंड माउस बटन को दबा के रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए उस फोल्डर पे या उस जगह पर ले जाएंगे जहां हमने कॉपी करना है। ये देखिए जैसे मैं लेके आया हूँ, अब आपका क्या हुआ कि यहाँ से आपका जो वर्ड की फ़ाइल बनी हुई थी वो डिलीट हो गई और यहाँ से मूव होके कहाँ चली गई, राइट नाम का फोल्डर बना हुआ है। आइए इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ये फ़ाइल इसके अंदर आके सेव हो गई। ये तरीका है आपका विदाउट कॉपिंग एनी फाइल और फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने का। Moving a file or folder without dragging it. You might to move a file or folder to another location without dragging it. Select the file test in the active window right by clicking on its icon. Right-click on the icon to open a menu. Move the pointer to cut and click on it. Now select the inactive window byte. Right-click in an empty space to open menu. Move the pointer to paste and click on it. यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल विदाउट ड्रैगिंग विदाउट कॉपिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी फ़ाइल या कोई हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर को यहाँ से हम ख़त्म करके दूसरी जगह पर ले जाएं या दूसरी जगह पर जाकर इसको कॉपी कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये फ़ाइल है, हम चाहते हैं कि ये राइट में चली जाए
या ये फ़ाइल हमारी बाइट में चली जाए, तो हमने किस तरह से इस फाइल को यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ पर लेके जाना है। जिस तरह कि हमने पहले ड्रैगिंग किया था कि माउस के एरो को यहाँ दबा कर रखा था और मूव करते हुए यहाँ ले गए थे, तो आपकी फ़ाइल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी। सेकंड मेथड हमारा इसका ये है कि हम जिस फाइल को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने माउस के राइट हैंड बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कट का। जैसे आप कट पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये फ़ाइल यहाँ से जो है मूव करने के लिए रेडी हो जाती है, और जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, कॉपी करना है, वहाँ अपने माउस के एरो को लेके जाइए, चाहे तो यहाँ पर ही, चाहे तो इसको ओपन करके यहाँ पर आप दोबारा माउस के राइट हैंड साइड बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आता है पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं, देखिए आपकी वो फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई, लेकिन वहाँ पर से आपकी ये फ़ाइल डिलीट हो गई। सही है। यहाँ पे जो फाइल थी हमने क्या किया, कट और पेस्ट की मदद से हमने एक फोल्डर था राइट, इसके अंदर उसको कॉपी कर दिया। Deleting a file or folder. To delete a file means to remove it from the computer's memory. Select the file or folder by clicking on its icon. Right-click the icon to open a menu. Move the pointer to delete and click on it. Click on the Yes tab in the box that appears. The file or folder has been deleted. We can also delete an object by selecting it and pressing the Delete key. डिलीट अ फाइल और फोल्डर। यहाँ हम सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी आपको फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकॉन। यानी ये आपके जो आइकॉन्स बने हुए हैं, अगर आपने फर्स्ट कर लें, ये आपका बाइट नाम का फोल्डर है, इसको आपने डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, यानी अपने माउस के एरो को इस फोल्डर के आइकॉन के ऊपर ले जाएंगे। राइट क्लिक द आइकॉन टू ओपन अ मेन्यू। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक मेन्यू आ गया। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास डिलीट का ऑप्शन कहाँ है। मूव द पॉइंटर टू डिलीट एंड क्लिक ऑन इट। ये देखिए, जैसे ही आपने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो आपका वो क्या हुआ, आपका वो फोल्डर डिलीट हो गया। सही है, समझ आ गई आपके पास कि हम किस तरह फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर अपना लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट। सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि शॉर्टकट हम बनाते क्यों हैं। समटाइम हमारे पास कुछ फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर सब फोल्डर्स बने होते हैं और उसके अंदर मज़ीद सब फोल्डर्स बने होते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे फाइल होती हैं जो हमें सर्च करने में या ढूंढने में टाइम लगता है और उसको ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें कुछ ऐसी फाइल्स हमारे पास होती हैं जो हम चाहते हैं कि सिंगल क्लिक पे वो ओपन हो जाएं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या आसान जगह पर ऐसे रखते हैं उन फाइल्स को कि जैसे ही हम पे क्लिक करें वो फ़ौरन ओपन हो जाएं। तो शॉर्टकट बनाने का तरीका हम यहाँ पर सीखेंगे। किसी भी फ़ाइल का अगर आपने शॉर्टकट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये फ़ाइल है, हम इसको उठाकर कहाँ रखते हैं, राइट में रख देते हैं। सही है, तो हमें क्या होगा कि हमें पहले कंप्यूटर ऑन करना होगा, फिर हमें राइट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए फिर आपकी ये फ़ाइल आएगी, इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल आपकी ओपन होती है। सही है, ये तरीका है। यानी हम मुख्तलिफ स्टेप्स करने पड़ते हैं हमें इसके लिए। अब हम चाहते हैं कि हमें आसानी से ये फ़ाइल सिंगल क्लिक पे मिल जाए, ना हमें किसी फोल्डर में जाने की ज़रूरत पड़े, ना किसी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम जिस चीज़ का भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं हम उस पर सिंगल राइट माउस बटन क्लिक करते हैं। देखिए
इसमें आपके जो मेन्यू आ गए, इस मेन्यू में आपका है क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही आप शॉर्टकट पे क्रिएट करते हैं तो आप क्या होता है, ये देखिए आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। आप इस शॉर्टकट को आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, अगेन अपने राइट माउस बटन को क्लिक कीजिए, सेंड टू पे आ जाइए। सेंड टू पे देखिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि आपने कहाँ रखना चाहते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो देखिए डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब आपको बार बार स्टेप बाय स्टेप राइट में जाइए, फाइल को ओपन कीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ये था तरीका आपके शॉर्टकट क्रिएट करने का। It's time for your home task. Question number 1. What are shortcuts? How are they created? Answer. Shortcuts are placed on the desktop so that application, files or folder stores in other location can be accessed from the desktop. They are created by right-clicking on the file after selecting it in the original location. Then we click on Create Shortcut in the menu. This creates the shortcut on the desktop. Question number 2. Explain how the Windows interface makes multitasking easier. Answer. Windows makes multitasking because each application, folder and file open in a separate window. In this way, the user can open different files in separate windows and work on them at the same time. Students, this exercise will also be done in your computer book. Exercise B. State whether true or false. Number 1. The keyboard can be used to delete a file. Answer. True. Number 2. Copying a file remove the file from its original location. Answer. False. Number 3. A folder is a group of related files on the computer. Answer. True. Number 4. A window overlapping the one beneath it is called active window. Answer. True. Number 5. The start button is located on the taskbar. Answer. True. Students, do neat and clean work in your computer copy and book. We will meet in the next session. Till then, Allah Hafiz.